मूवी की शुरुआत में हमें बर्ड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो पुल की साफ सफाई किया करता था। एक दिन वो एक घर में पुल साफ करने के लिए जाता है और वहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करके दूसरे घर में एंटर होता है। वो एक मास्क पहनकर अपनी शॉटगन निकाल लेता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वो एक वेम्पायर हंटर था। वो वेम्पायर को मारकर उसके दांत निकाल कर बेचा करता था, क्योंकि उस टाइम में वेम्पायर के दांत बहुत महंगे बिकते थे और वो इसी से अपनी कमाई करता था। बर्ड उस घर के दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि कोई भी वेम्पायर वहां से भागता हुआ है तो उसका गला कट जाए। उसके बाद वो शॉटगन लेकर अंदर जाता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी वो उसे शूट कर देता है और वो बूढ़ी औरत दूर जाकर गिरती है, जो कि असल में एक वेम्पायर थी, और वो दौड़कर उस पर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। बहुत ही मुश्किल से बर्ड उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि वेम्पायर किसी भी गन से नहीं मरते थे और उन्हें मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता था। तभी पीछे से एक वेम्पायर भागता हुआ बर्ड के पास आता है, लेकिन वहाँ पर लगाई हुई तार की वजह से उसका गला कट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑर्डरी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक वेम्पायर थी। वो रियल एस्टेट में काम किया करती थी और वो अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसी कॉलोनी बनाना चाहती थी जहाँ पर सभी वेम्पायर आकर रह सके। फिर हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपने एक वेम्पायर साथी को मार दिया था जो कि उसका पार्टनर था। इसके बाद हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो अपने किराए के घर पर आ जाता है। वो एक पीले रंग की चीज को अपने बॉडी पर लगाने लगता है ताकि वेम्पायर उसकी स्मेल को सूंघ ना सके। फिर वो अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बर्ड ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक वेम्पायर हंटर है। इस वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा झूठ बोला करता था। रास्ते में वो अपनी बेटी को आइसक्रीम स्टोर पर ले जाकर आइसक्रीम खिलाता है। इसके बाद वो उसे उसकी मॉम के घर पर लेकर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे पूछती है कि उसे आने में इतना लेट क्यों हुआ। तो वो बताता है कि वो किसी घर में पुल की साफ सफाई करने के लिए गया था, जिस पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि इसी झूठ की वजह से उसने उसे छोड़ दिया है। और वो ये भी बताती है कि वो इस घर को बेच रही है क्योंकि उसकी बेटी की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और अब वो उसकी माँ के घर पर रहने के लिए जा रहे हैं। तभी बर्ड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो 7 दिन में उसके लिए पैसों का जुगाड़ कर देगा। ये सुनकर उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। तभी बर्ड उसे कहता है कि उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसे 1 हफ्ते की मोहलत दे, इतने टाइम में वो सारे पैसे ले आएगा। उसके बाद बर्ड एक शॉप में जाता है जहाँ पर वो उस वेम्पायर के दांत को बेचने वाला था, जहाँ पर उसका दोस्त उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि वो इन दांतों के $800 देगा। ये सुनकर बर्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि यूनियन वाले इससे ज्यादा पैसे देंगे, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि वो यूनियन में ही जाकर उसे बेच दे। यूनियन यहाँ की एक वेम्पायर हंटर सोसाइटी थी और वो लोग अपने एम्प्लॉय को वेम्पायर को मारकर उसके दांत इकट्ठा करने के लिए भेजते थे। बर्ड उस आदमी को वो दांत बेच देता है और उसके साथ वो अपनी गन और जूते भी बेच देता है ताकि उसके पास अपनी बेटी की फीस भरने के लिए कुछ पैसे जमा हो जाए। फिर रात को हम देखते हैं कि ऑर्डरी उस बूढ़ी लेडी वेम्पायर के घर में पहुंचती है और वो देखती है कि उसे किसी ने मार दिया है। ये देख के वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ऑर्डरी 500 साल पुरानी वेम्पायर थी और उसकी बेटी उसे तब मिली थी जब वो बूढ़ी हो गई थी और बर्ड ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया था। वो अपने आदमियों से कहती है कि जिसने भी उसे मारा है उसे ढूंढ कर लाओ। तभी उसे वहाँ पर बर्ड का खून मिलता है, जिस पर उसका एक आदमी उसे कहता है कि इससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। फिर अगले दिन बर्ड अपने दोस्त जॉन से मिलता है जो कि यूनियन का मेंबर था और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फिर से यूनियन में काम दिला दे। ये सुनकर जॉन उसे अपने साथ यूनियन में लेकर जाता है, जो कि एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया था। जॉन उसे अंदर ले जाता है और अपने मालिक मिस्टर सिगर से कहता है कि वो उसे दोबारा मौका दे दे। वहाँ पर जॉन की बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना हंटर था। जहाँ मिस्टर सिगर उसे बर्ड की गलतियां गिनवाने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि बर्ड ने पहले वेम्पायर को मारने के लिए कितने ज्यादा रूल्स तोड़े थे और उसे यूनियन से निकलने की यही वजह थी। लेकिन जॉन के कहने पर मिस्टर सिगर बर्ड को फिर से काम पर रख लेता है और बर्ड से कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं तुम्हें फौरन काम से निकाल दूंगा। और फिर वो बर्ड को डे शिफ्ट देता है और कहता है कि उसे दिन में वेम्पायर को मारना होगा। उसके बाद बर्ड काउंटर पर जाता है, जहाँ पर उसे सेठ नाम का आदमी मिलता है, जिसे वो उस वेम्पायर के दांत देता है। सेठ पहले तो उसे पैसे देता है और फिर वही पैसे वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि बर्ड पर यूनियन कंपनी का बहुत ही ज्यादा उधार था। फिर वहाँ पर मिस्टर सिगर आता है और वो कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है और इसी के साथ मिलकर तुम्हें काम करना होगा। यह सुनकर सेठ मिस्टर सिगर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैं फील्ड में काम नहीं कर सकता। तभी मिस्टर सिगर उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें फील्ड में काम करना ही होगा और अगर बर्ड कोई गलती करे तो तुम तुरंत मुझे रिपोर्ट कर देना ताकि वो उसे वहाँ से जल्दी बाहर निकाल सके। अगले दिन सेठ बर्ड के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने वेपन्स बनाया करता था
और वो उसे कहता है कि वो पहली बार फिल्म में काम कर रहा है। तभी बर्ड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वो दोनों एक बेबी वेम्पायर का पीछा करते हैं। बर्ड सेट को बताता है कि बेबी वेम्पायर इंसानों का खून हजम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बिल्ली और चूहे का खून पिया करते हैं। और जब वो बेबी वेम्पायर अंदर जाता है तो बर्ड सेट से कहता है कि जब तक मैं वेम्पायर को मार ना दो तब तक तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। फिर अंदर जाकर बर्ड उस वेम्पायर को मारने लगता है, लेकिन तभी एक वेम्पायर उस पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर सेट आ जाता है, जिसे देखकर बर्ड उससे गन मांगता है। तभी सेट वहां पर पड़ी गन उसकी ओर करता है, जिससे बर्ड उस वेम्पायर को मार देता है। वहां पर बर्ड ने सभी वेम्पायर को मार दिया था और उसके दांतों को इकट्ठा कर लिया था, मगर यहाँ पर सेट बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी बर्ड उसे कहता है कि फिक्र मत करो, शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। इसके बाद हम ऑर्डरी को देखते हैं, जो उस शॉप में जाती है जहाँ पर पहले बर्ड वेम्पायर के दांत बेचा करता था। वहां पर आकर वो सारे आदमियों को मार देती है और उसके बाद बर्ड के दोस्त को टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि उस वेम्पायर के दांत उसे किसने बेचे थे। तभी वो उसे बर्ड का नाम बता देता है। इसके बाद वो ऑर्डरी उसे भी मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसे अपनी नई पड़ोसी मिलती है, जिसका नाम हेदर था, जो कि एक नर्स थी और यहाँ पर नई शिफ्ट हुई थी। ये देखकर बर्ड उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर उन दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बर्ड सेट को पिकअप करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसकी डायरी छीनकर उसमें पढ़ने लगता है, जिसके अंदर सेट ने उसकी सारी कंप्लेंट लिखी हुई थी। ये देखकर बर्ड उसे कहता है कि अगर वो ये रूल्स नहीं तोड़ता तो आज वो जिंदा नहीं होता, तो भला इसी में होगी कि वो इस कंप्लेंट को मिस्टर सीगर को ना बताए। तभी सेट उसे कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा कि इस कंप्लेंट को मैं सीगर को बताऊंगा या नहीं। उसके बाद बर्ड उसे अपने दोस्त की शॉप पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसके दोस्त ने उस वेम्पायर को उसका नाम बता दिया है। सेट उसे कहता है कि इस बारे में हमें यूनियन को खबर देनी होगी। तभी बर्ड उसे रोकता है, कहता है कि अभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन सेट उसकी बात नहीं सुनता है और वो यूनियन को कॉल लगाने जाता है। तभी बर्ड उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बेटी कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। वो बस अपनी बेटी के लिए पैसा कमाना चाहता है ताकि वो स्कूल में पढ़ाई कर सके, और जब उसकी फीस जमा हो जाएगी तब वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। ये सुनकर सेट का दिल पिघल जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। रात को जब बर्ड घर जाता है तो वो देखता है कि हेदर एक आदमी से लड़ रही थी और वो आदमी तुरंत खड़ा होकर विंडो बंद कर देता है। अगली सुबह यूनियन बर्ड को लीड देती है कि वेली यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसे वो ऑर्डरी वेम्पायर के लिए बना रही थी, वहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर मौजूद है। ये सुनकर बर्ड सेट के साथ वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर दो और हंटर भी होते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए थे। बर्ड उसे कहता है कि अगर वो वेम्पायर उसका शिकार है तो वो वहां से चले जाए। तभी वो दोनों हंटर उसे ऑफर देते हैं कि वो सभी मिलकर उसे मारेंगे और उसके दांत से जो पैसे मिलेंगे उसे वो आपस में बांट लेंगे। बर्ड अपनी बेटी के लिए उसकी बात मान लेता है और अंदर जाकर वो लोग वेम्पायर से लड़ने लगते हैं। वहाँ वो लोग 100 से भी ज्यादा वेम्पायर को मार डालते हैं, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन था। और उसके बाद वो लोग उसके दांत बेचने के लिए निकाल लेते हैं। एक वेम्पायर ने सेट को पकड़ लिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। बर्ड उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि तुम उस वेम्पायर से लड़ पाए। और ये सुनकर सेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहता हूँ। इसके बाद बर्ड अपनी वाइफ के पास जाता है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो इस घर को बेच रही है क्योंकि बर्ड के पास अभी तक पैसे जमा नहीं हुए थे, और इससे बर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बर्ड अपनी बेटी को उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसको उसने हेदर के साथ लड़ते हुए देखा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी उसे ऑर्डरी का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि उसने उसकी बेटी को छीन लिया है और बहुत ही जल्द वो भी उसकी बेटी और वाइफ को छीन लेगी। यह सुनकर बर्ड अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और उसे कार में बिठाता है और उसे कहता है कि वो चुपचाप गेम खेले। और तभी वहाँ पर वो आदमी उसे मारने के लिए आता है, जिसे बर्ड जान से मार देता है। और इसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी ऑर्डरी के लोग उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बर्ड एक एक करके सबको चकमा देकर मार गिराता है। फिर वो एक टनल तक पहुंचता है जहाँ का रास्ता बहुत ही छोटा था, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी के चारों टायर को पंक्चर कर देता है और उस रास्ते से गाड़ी लेकर निकल जाता है, जिस वजह से वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। जब वो अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ऑर्डरी अपने आदमियों के साथ पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने उसकी वाइफ को पकड़ कर रखा हुआ था। बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी बर्ड उसे वहाँ पर अपनी सच्चाई बताता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और कहता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है, जो कि वेम्पायर को मारकर उसके दांत निकाल लेता है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो सबके सब वेम्पायर है और वो उससे किसी बात का बदला लेने के लिए आए हैं। तभी ऑर्डरी उसे कहती है कि उसने उसकी बेटी को मारा है और अब वो उसकी बेटी को वेम्पायर में कन्वर्ट कर
कर देगी और उसके बाद वो उसे उसकी माँ का खून पिलाएगी, जिससे उसे एहसास होगा कि किसी को खोने में कितना दुख होता है। बर्ड वहाँ पर सेठ को भी देखता है जिसको उन्होंने काट लिया था। वो लोग बर्ड पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। जब बर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने सामने सेठ को देखता है जो कि एक वैम्पायर बन चुका था। सेठ जब अपने दांत आईने में देखने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो बर्ड से कहता है कि अब मैं एक वैम्पायर बन गया हूँ और अब मुझे खून पीना है और वो भागकर बर्ड की ओर आता है, लेकिन तभी बर्ड उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद भी वो जिंदा होता है और वो बर्ड से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो उसका पार्टनर है, वो उसे कभी नहीं खा सकता। फिर वो अपना गला अपनी बॉडी से जोड़ता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसके बाद बर्ड हेदर के पास जाता है जो कि उसके पड़ोस में रहती थी और वो उस पर हमला करता है और उससे पूछता है कि उसने आखिर उसे धोखा क्यों दिया। तभी वो बताती है कि ऑर्डरी ने उसे यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए भेजा था और उसने जबरदस्ती उसे वैम्पायर बनाया है और उसे गुलाम बना कर रखा है, लेकिन अब वो उसके साथ है और ऑर्डरी से अपना बदला लेगी। वो सेठ को खून देती है जिससे उसका गला ठीक हो जाता है। उसके बाद वो तीनों ऑर्डरी के अड्डे पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं और एक एक करके सभी वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहां पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं जिससे वो फाइट नहीं कर पाते हैं, लेकिन तभी वहां पर जॉन मशीन गन लेकर आ जाता है और सभी वैम्पायर को मार गिराता है। फिर हेदर बर्ड को उस टनल में जाने का रास्ता बताती है जहाँ पर सभी वैम्पायर रहा करते थे और वो कहती है कि वो सेठ के साथ वैम्पायर को निपटाने के लिए दूसरी ओर जा रही है और वो दोनों उस टनल में जाए ताकि वो अपनी वाइफ और बेटी को बचा सके। फिर बर्ड और जॉन टनल में जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे वैम्पायर को मार गिराते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत सारी गन देखते हैं जो कि वैम्पायर को मारने के लिए बनाई गई थी। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कोई वैम्पायर ही ये गन क्यों बनाएगा। फिर वो दोनों इस बात को इग्नोर करके हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी ऑर्डरी का साथी उसे कहता है कि जरूर बर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया होगा। तभी ऑर्डरी अपने साथी को उसे पकड़कर अपने पास लाने के लिए भेजती है। इधर बर्ड और जॉन टनल में पहुंचकर वैम्पायर को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक वैम्पायर जॉन का गला काट लेती है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। फिर जॉन बर्ड को बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो वैम्पायर को मारकर उसे बाद में मिलेगा। बर्ड अपने दोस्त जॉन की बात सुनकर वहाँ से निकल जाता है। जब बर्ड वहाँ से चला जाता है तो हम देखते हैं कि जॉन की गन से बुलेट खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी बॉडी पर लगाया हुआ बम निकालता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्डरी का साथी भी बर्ड को पकड़ने के लिए आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर सेट और हेदर आकर उसे मार देते हैं। फिर बर्ड ऑर्डरी के पास जाता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो बर्ड को नीचे गिरा देती है और जब ऑर्डरी बर्ड को मारने वाली होती है तभी उसकी वाइफ एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी बर्ड उठता है और फिर से उसे शूट करता है, लेकिन ऑर्डरी अपने दांतों से उस बुलेट को पकड़ लेती है। यह देखकर बर्ड हैरान हो जाता है। फिर ऑर्डरी बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से उसका गला कट जाता है जिससे वो मर जाती है, क्योंकि बर्ड ने उसे शूट करने से पहले ही वहाँ पर सिल्वर वायर लगा दी थी, जिससे ऑर्डरी मर जाती है। इसके बाद बर्ड अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ पर हेदर उसे बताती है कि वो ये जंग जीत गए हैं और उसे वहाँ पर जॉन की कैप मिलती है, जिसे वो सेठ को देता है और उसे कहता है कि जॉन बहुत ही बहादुर था और तुम भी बहुत बहादुर हो, इसलिए इस कैप के हकदार तुम हो। फिर सेठ उस कैप को रख लेता है। इसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर मिस्टर सीगर उसे मिलने के लिए आता है, जो कि पूरी यूनियन टीम के साथ वहाँ पर आ गया था। वो उसे कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ा है। तभी सेठ उसे बताता है कि उन्होंने कोई रूल्स नहीं तोड़ा है, उन्होंने सिर्फ अपने डिफेंस में उसे मारा है क्योंकि उसकी फैमिली उसके कब्जे में थी। ये सुनकर मिस्टर सीगर उसे कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बर्ड सेठ से कहता है कि अब वो उसका नया पार्टनर है, इसलिए वो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी मारेंगे। इसके बाद हेदर और सेठ अपने घर पर चले जाते हैं। फिर बर्ड की वाइफ बर्ड से कहती है कि अच्छा तो ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ किया और अब वो वापस बर्ड के साथ दोबारा रहना चाहती थी। ये सुनकर बर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली वापस मिल गई थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।